भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश पांडे को खेसारी लाल यादव से बड़ा गायक बताया जा रहा है। किस तरह की चल रही है रणनीति, किस तरह का चल रहा है खेसारी के खिलाफ षड्यंत्र, आज हम अपने इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के कुछ गानों के साथ लगातार उसे ये बताया जा रहा है कि वो चोरी का है, या फिर ये बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव तो चोरी का ही गाना गाते हैं। लेकिन कोई ये उनसे नहीं पूछता कि खेसारी लाल यादव के पास क्या कोई गया है ये पूछने कि फलाना एक्टर ने गाना गा दिया है तो आप गाएंगे, या यहाँ ये गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है तो आप गाएंगे। तो भाई खेसारी लाल यादव अगर गाते तो उनकी गलती होती, लेकिन यहाँ खेसारी को बताया ही नहीं जाता और कई ऐसे गाने गवा लिए जाते हैं जो ऑलरेडी कोई और गा चुका रहता है पहले, और जैसे ही खेसारी गाते हैं और उसके बाद ये बवाल खड़ा कर दिया जाता है कि इसको तो फलाना एक्टर ने गा दिया है और अब खेसारी लाल यादव इसे चुरा कर गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कई अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर उन्हें जो गाना देते हैं वो गाकर वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि एक दिन में कभी कभी उन्हें 30 से 32 गाने भी रिकॉर्ड कर जाने पड़ते हैं। इसके लिए तो खेसारी ने अपनी कोई सर्च टीम बिठा के नहीं रखी है कि ऑलरेडी इसे किसी ने गा लिया है तो मैं गा रहा हूँ। ऐसा ही उनके एक गाने के साथ हुआ, लहंगा लखनऊआ। जी हाँ, लहंगा लखनऊआ को ऑलरेडी रितेश पांडे ने गा लिया था और उसकी जो गायिका थी अंतरा सिंह प्रियंका, वो खेसारी लाल यादव के साथ फिर ये गाना रिकॉर्ड करने पहुंच गई। लेकिन अंतरा सिंह प्रियंका ने ये खेसारी को नहीं कहा कि इसे तो ऑलरेडी रितेश ने गाया है तो आप ये गाना क्यों गा रहे हो। अगर अंतरा सिंह प्रियंका ने खेसारी को ये कहा होता कि इसे रितेश पांडे ने ऑलरेडी गाया है, खेसारी कभी नहीं गाते, क्योंकि खेसारी जानते हैं कि वो रितेश पांडे से कहीं ज़्यादा बड़े स्टार हैं और फिर खेसारी क्यों अपनी स्टार वैल्यू कम करेंगे। खैर, लहंगा लखनऊआ तो एक तरफ रख दीजिए, उसके बाद भी जितने गाने आए खेसारी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा और उन गानों को यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया। और अब ये समझ में आ रहा है कि इसे डिलीट करवाने के पीछे कोई और नहीं, रितेश पांडे ही थे, क्योंकि रितेश पांडे द्वारा गाया हुआ गाना ही खेसारी ने 2 बार गाया था और उन दोनों में ताज्जुब की बात यह है कि उन दोनों गानों में अंतरा सिंह प्रियंका ही उनकी सिंगर थी। खैर, आजकल अंतरा सिंह प्रियंका काफ़ी मार्केट में छाई हुई हैं, उनके गाने काफ़ी हिट हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अंतरा सिंह प्रियंका अगर गाने भी भक्ति गाएंगी तो वो कुछ अलग ही साउंड करता है। खैर, हमारा वीडियो खेसारी पर है, अंतरा सिंह प्रियंका पर नहीं, तो हम आगे बात करते हैं। और अब ऐसे में जब लहंगा लखनऊआ वाला बवाल मचा था, कंट्रोवर्सी हुई थी, तब रितेश पांडे रोते हुए वीडियो बनाते हैं कि उनके और खेसारी के बीच दुश्मनी कराने वाले कोई और नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर हैं। क्योंकि खेसारी लाल यादव को क्या पता वो किसका गाना गा रहे हैं, ये पता तो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर को होता ही है। फिर ऐसी छेड़खानी क्यों कर कर 2 स्टार्स जो भाई भाई मानते हैं एक दूसरे को, आज वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, दुश्मनी करवा दी है खेसारी और रितेश में, ऐसा रितेश का कहना था। लेकिन भाई रितेश, हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आप खेसारी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, खेसारी को अपना आइडल मानते हैं, तब आप खेसारी के गाने डिलीट यूट्यूब से क्यों करवाते हैं? क्यों नहीं समझौता कर लेते आप खेसारी लाल यादव से? वैसे भी आजकल आपने देखा होगा कि हेलो कौन गाना, जी हाँ, जिसने काफ़ी बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया। फिर उसके बाद लॉकडाउन में लूडो, जी हाँ, जाकर आप इनके व्यूज़ देख लीजिए। और आज रिलीज़ होगा गब्बर गाना, जो कि भाई रितेश पांडे का बहुत बड़ा गाना माना जा रहा है। इनके व्यूज़ आप अगर देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है खेसारी लाल यादव के साथ। जी हाँ, उनके गाने ज़्यादातर डिलीट करवा दिए जाते हैं, जो गाने चलते हैं उनके व्यूज़ से ऑलरेडी लोग डरे हुए हैं, और या फिर ये कह देते हैं कि खेसारी तो फेक व्यूज़ लेकर आते हैं। जिस तरह पवन सिंह गूगल से व्यूज़ खरीदते हैं, खुद खेसारी भी खरीदते हैं। अब भाई इतनी षड्यंत्र अगर किसी भी स्टार के साथ किया जाएगा तो वो चुप कैसे बैठेगा। अब ऐसे में अगर खेसारी कुछ बोल देते हैं तो खेसारी बुरे बन जाते हैं। खैर, हमें आपको बताना ज़रूरी था कि खेसारी के साथ क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हमने बता दिया। अब बाकी अगर आप उनके फैंस हैं और नहीं हैं तो कुछ वीडियोस देख लेंगे खेसारी और रितेश के, तो आपको समझ में आ जाएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।